अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। आज का जो टॉपिक है मैंने चूज़ किया है, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस है। एज यू पीपल नो दैट कि हमारे पास जो एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ग्लिम्पसेस ऑफ ग्रामर की, इसमें हमारे पास 3 टेंसेज हैं ज़माने की। जैसा कि हमें पता है 3 हालतें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो लर्निंग बेस पे हो, स्टडी के बेस पे हो, चाहे वो हमारे पास लैंग्वेज के बेस पर हो, तो हम 3 ही टेंसेस की बात करते हैं। एक गुजरे हुए की बात करते हैं जो कि पास्ट टेंस होता है हमारे पास। एक हम उस जमाने की उस टेंस की बात करते हैं जो हमारे पास रिसेंट टाइम होता है, प्रेजेंट का, उसके बारे में। और एक हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है जो कि आने वाला होता है, मुस्तकबिल, जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम जानते कुछ नहीं है, बट हमारे जो प्लान्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, या हमारे ऐसे प्लानिंग्स होते हैं जो कि हमने फ्यूचर के लिए उन्हें स्टोर करके रखा होता है कि जी ये काम हमने फ्यूचर में करना है, तो ऐसे प्लान्स के लिए फिर हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। तो 3 टेंसेस की हम बात करते हैं, वेदर दे आर एट द पॉइंट ऑफ लर्निंग और स्टडी, वेदर दे आर एट द पॉइंट ऑफ लैंग्वेज और स्पीकिंग। तो इन 3 टाइप के टेंसेस की हम बात करते हैं। एज यू पीपल नो दैट कि हमारी जो लास्ट वीडियो है वो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए किया था। तो हमारे पास पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज थी कि 4 की 4 कैटेगरीज हम डन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो प्रेजेंट की सीरीज है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम प्रेजेंट की करेंगे, उसके बाद इसी तरह ग्रेजुअली हम फ्यूचर की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हमारे कितने टेंसेस हो चुके हैं। नंबर 1 पास्ट, सेकंड हमने आज स्टार्ट लिया है प्रेजेंट, उसके बाद बात होगी फ्यूचर की। ज़माने की 3 हालतें होती हैं, 3 हालतों की हम बात करते हैं, या माजी की, या हाल की, या फिर मुस्तकबिल की। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके अलावा इस टेंसेस, जैसा कि हम बात करते हैं टेंसेस, तो टेंसेस का मतलब हमारे पास क्या है, ज़माना। ठीक है, तो ज़माने की 3 हालतें की बात हम करते रहते हैं हर उसमें। तो सबसे पहला हमारे पास जो है पास्ट टेंस, ये हमारे पास डन हो चुका है। एज वी नो दैट स्टूडेंट्स कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है। सेकंड इसका है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट भी हमारे पास डन हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी हमारा डन हो चुका है पास्ट का। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस भी हमारा डन हो चुका है। एज वी नो दैट कि ये चारों टेंसेस जो हैं हम कंप्लीटली कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन टेंसेस के रिकग्निशन की, हमारे पास जो मोस्टली प्रॉब्लम होता है टेंसेस के साथ, वो मेनली यही होता है कि हम इसे रिकॉग्नाइज कैसे करें, अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टेंसेस। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आता है जब भी हम टेंसेस पढ़ते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यही होता है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी हमने इन्हें समझना है, उन पॉइंट्स को समझना है जिससे हमें इसे रिकॉग्निशन में मदद मिले। तो इसकी रिकॉग्निशन इसी तरह से होती है जिस तरह की अगर हम इनडेफिनेट की बात करें, लेकिन हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एज वी नो दैट हमारे पास वर्ब की जो है 3 टाइप्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पास्ट के साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, पास्ट के सेंटेंसेस फॉर्म करते हुए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है डिड। तो जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तो उसमें हम डिड का इस्तेमाल करने के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करेंगे, वहां हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डिड जो है, डिड इटसेल्फ इज गिविंग अ सेंस ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इवन कि यहाँ हमें पता है, ये तो एक लॉजिकल बात है कि जी डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है, ये तो एक लॉजिकल बात है। लेकिन डिड अपने आप में ही एक पास्ट की बात खुद कर रहा है, तो उसके साथ हम डबल टाइम या ट्वाइस जो है ना पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, यानी कि वर्ब की जो एक्शन फॉर्म है वो पास्ट में यूज नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज हो गया सिंपल सेंटेंस के साथ, और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ हम क्या यूज करेंगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की रिकॉग्निशन हम किस तरह सेंटेंसेस में करते हैं, हमारे पास सेकंड जो फॉर्म है इसकी, सेकंड टेंस जो है पास्ट परफेक्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं हैड। ठीक है, हेड का इस्तेमाल हमारे पास हो गया। हेड एज ए क्या यूज हो रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब।
पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास हैड आ रहा है और इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी परफेक्ट टेंस है। अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड यूज ओवर हियर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ताकि हमें ये सेंस मिले कि ये काम कंप्लीट हो चुका है या ये एक्शन पास्ट में डन हो चुका है। ठीक है, दिस इज डन। अब हम थर्ड टेंस की बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होता है वॉज और वर। वॉज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है स्टूडेंट्स। उसके अलावा हमारे पास अगर बात आती है कंटिन्यूस की, एज आई टोल्ड यू इन ऑल द वीडियोज दिस पॉइंट कि अगर कंटिन्यूस की बात आती है तो एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में जो है रख लें या इसे डायरी पे नोट कर लें कि वहाँ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूस की हमारी कैटेगरी में टेंसेस आते हैं उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जेरंड वाली फॉर्म। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई एक्शन वर्ब। ठीक है, दो ही ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं मेनली टेंसेस में समझने के लिए कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड हमारे पास एक्शन क्या है। जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे कैटेगराइज करते हैं। वॉज वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूस हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या चेंज है। अब तीनों बाकी जो टेंसेस हैं वो बिल्कुल सेम है। हमने इनके दो टाइप के ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश की कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या है। एक्शन वर्ब जो है वो कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म। तो अब इसमें बात होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसमें हम एक और चीज़ की भी बात करेंगे जो कि मैं वीडियो में कवर कर भी चुकी हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज होता है जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जैसा कि सिंस और फॉर हम यूज करते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए कि क्या हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं या उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बस हम उसकी एक एंडिंग पॉइंट की बात करें कि हमें इसके एंड का पता है। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट बात हो रही है ऑब्जेक्टिव की कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन जी। जैसा कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट में हैड है, इसी को हम यहाँ देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो चेक करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वी मस्ट यूज हैड, क्योंकि जब परफेक्ट में हैड यूज हुआ है तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऑब्वियसली हैड तो यूज करना है, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हम यहाँ बीन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हैड बीन। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट भी होगा। थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास जी, एज आई टोल्ड यू कि कंटिन्यूस की बात हो रही है सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी ऑब्वियस। अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को नोट कर लें आप लोग तो ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा कि किस टेंस की बात हो रही है, किस तरह से रिकॉग्निशन करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मोस्टली हर टेंस में दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि तीन ऑब्जेक्टिव जिस टेंस के हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन टेंसेस में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंस और फॉर की, बाकी टेंसेस की आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस का मैं एक आप लोगों के लिए रिकैप कर रही थी तो मैंने सोचा कि इस सबको पहले कवर कर लेते, उसके बाद हम आते हैं अपने प्रेजेंट टेंस की तरफ ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे। ये स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक हमारा आज जेन्युइनली मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वो है प्रेजेंट टेंस। तो इसी तरह हम प्रेजेंट की बात करेंगे। ऑब्वियसली हमने पास्ट की जो है चारों की चार जो कैटेगरीज हैं उसको मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से एक रिकैप दिया, अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स बताई, समझाई। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट इंडेफिनेट को जो है रिकवर करवाऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले हम बात करेंगे। इसी तरह जब मेरी वीडियो एंड हो गई, जब मैं फ्यूचर टेंस पे पहुंच गई, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट की पूरी रिकैप करके पूरी वीडियो को अच्छी तरह कवर करके उसके बाद मैं फ्यूचर पे जाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह जो कंटिन्यूएशन है एज आई टोल्ड यू वो हमारा रिमेन रहे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें टेंसेस में जो है आप लोगों ने सबको डिवाइड करना है 4 कैटेगरीज में। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसके बाद हमारे पास आएगा परफेक्ट टेंस, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आज जो स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि एज यू पीपल नो दैट कि हम चारों को जो है एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो इसके ज़्यादा इम्कानात हैं कि आप लोग जो है परप्लेक्स हो जाएं और कंफ्यूज हो जाएं और आप लोगों को अच्छे से समझ ना आए। तो इस वजह से हम इसकी एक ही जो कैटेगरी है उसी को लेके चलते हैं, उसी को बहुत अच्छे से सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं और उसके बाद फिर पूरे टेंस की फॉर्मुलेशन क्या है, कैसे सेंटेंसेस स्ट्रक्चराइज होते हैं और किस तरह से क्या चीज़ एप्लीकेबल है, क्या चीज़ नॉन एप्लीकेबल है, ये सारा हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वी मस्ट नो दैट कि जी हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं दैट द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जी जब भी टेंसेस की बात होती है तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें उसकी मोस्टली टाइम पीरियड की बात करते हैं ना, कि जी ये टेंस है तो किस टाइम पीरियड में एक्शन हुआ है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी मस्ट से दैट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एनी एक्शन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम। कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, चल रहा है, या प्रेजेंट टाइम में उस काम के इम्कानात हुए हैं हमारे सामने, तो उसे उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे पास सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास का इसमें 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पहले हम देखेंगे, फिर हम सेकंड देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करिए ऑब्जेक्टिव्स जो है एक डायरी ले लें, अच्छे से उस पर लिख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अभी हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इसका देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट टेंस की, सो वी मस्ट नो दैट कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, 3 टाइप के हैं, तो हम यहाँ पे इंडेफिनिट की बात हो रही है, सो वी मस्ट से दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें क्या यूज होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास डन हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि रिसेंट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात हो रही है कि कोई भी एक्शन जो कि वजूद में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है प्रेजेंट टाइम पीरियड में, तो फर्स्ट फॉर्म की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या यूज होगा। जैसा कि पास्ट में हमारे पास डिड का इस्तेमाल हुआ था, अच्छे से मैंने रिकैप दिया, आप लोगों को बताया डिड का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ हमारे पास क्या यूज होगा, डू और डज। जी तो हमारे पास डू और डज का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब डू और डज का इस्तेमाल भी कुछ इस टाइप से होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस के भी बारे में बताया, इसी तरह प्रेजेंट टेंस में भी कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, टर्म्स हैं कुछ इस टाइप के, जिसके साथ एप्लीकेबल है, जिसके साथ नॉन एप्लीकेबल है, फिर उसकी बात भी हम करते हैं। तो ये हमारा डन हो गया स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू और डज का इस्तेमाल होगा। जहाँ भी हम देखेंगे टेंस में, किसी भी सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल हुआ है, सो वी कैन गेट दिस थिंग दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, हम उसकी पहचान कर लेंगे और हम इजीली समझ जाएंगे कि ये टेंस कहाँ हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है, राइट। ओके व्यूअर्स, एज वी नो दैट वी आर गोइंग टू कवर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट इसका जो पॉइंट था ऑब्जेक्टिव्स, हमने उस पॉइंट को कर लिया। ठीक है, वी रीच दैट पॉइंट, हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया।
अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास जो डू और डज का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास टू टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी भी टेंस में, तो उसे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में कि किसके साथ एप्लीकेबल है, किसके साथ नॉन एप्लीकेबल है। तो यहाँ हमारे पास डज का इस्तेमाल होगा किन किन सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट, इनके साथ हमारे पास होगा डज का इस्तेमाल। और एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम, कोई भी नेम हमारे पास होगा, कोई भी ऐसा नाउन होगा जो कि सिंगुलर होगा, उसके साथ हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डू। अब डू को भी हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, किसके साथ हम कौन कौन से जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। एज वी नो दैट जब हम किसी भी टेंस की बात करते हैं सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये तमाम चीज़ें जब हमारे पास रिकवर हो जाती है तो इन दी एंड हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, फार्मूला कि हमारे पास फार्मूला क्या होगा। तो मोस्टली जब हम फार्मूला बनाते हैं तो हमारे पास यही होता है, क्या चीज़ उसमें समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ की हमारे पास बात होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बात होती है। तो इस चीज़ को डिवाइड करने के लिए हम इसे डिफरेंट कैटेगरीज में हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करते हैं। जब हमारे पास टू टाइप के होते हैं तो हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेंसेस में जो फॉर्मूलाज बनते हैं उसमें हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट है क्या, हमारा सब्जेक्ट है क्या और वो एक्शन जो हो रहा है वो कर क्या रहा है। ठीक है, सो जब सब्जेक्ट इज आल्सो डूअर और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन, एनी एक्शन, कोई भी काम, कि काम क्या हो रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हमारे पास डूअर ये है और डूअर क्या काम कर रहा है वो हमें कंफर्म होना चाहिए, सब्जेक्ट, डूअर या कोई काम करने वाला। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए हमने डू डज को डिवाइड कर दिया ताकि ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स कि हमारे पास सब्जेक्ट में डू का यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा। ठीक है, वी मस्ट नो दिस पॉइंट। सो डू हमारे पास कहाँ यूज होगा, दे, वी, यू, आई, दे, वी, यू, आई थिंक सो दिस इज इनफ। तो यहाँ पे हमारा हो गया, ये सारे भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एज वी नो दैट कि हमारे पास सारे पर्सनल प्रोनाउंस में भी आते हैं अगर हम प्रोनाउन की काइंड्स की बात करते हैं। तो अब हम क्योंकि टेंसेस की बात करें तो इन सबको हम किस तरह से डील करते हैं, इन सबको हम डील करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ डूअर इन अ सेंटेंस। ठीक है, कि ही क्या कर रहा है, शी क्या कर रही है, दे क्या कर रहे हैं, what they are doing and all that, so these all are understand as a subject, as a doer in a sentence. so ये सब कुछ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम देखते हैं फार्मूला, कि किस तरह फॉर्मुलाइज होंगे, किस तरह स्ट्रक्चराइज होंगे हमारे पास इसके जो प्रेजेंट इनडेफिनेट है उसके सेंटेंसेस हमारे पास किस तरह से स्ट्रक्चराइज होंगे। अभी मैंने आप लोगों के सामने डू और डज को डिवाइड कर दिया दो डिफरेंट कैटेगरीज में कि कहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे हम डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट कि जो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स हैं, जितने सिंगुलर नेम्स हैं हमारे पास उनके साथ हमारा डज का इस्तेमाल होगा और जितने प्लूरल आएंगे हमारे पास जैसा कि आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ हमारे पास डू का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ भी हम सीख चुके हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे हैं उसे हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में हम क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हमारे पास जो एक्शन वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से हम अफर्मेटिव देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, इन दी एंड हम इंटेरोगेटिव को फॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले मैं फॉर्म करती हूँ एक सेंटेंस। अगर हम उर्दू की बात करें, जैसा कि मैं पढ़ती हूँ, मैं 9th क्लास में या 9th ग्रेड में पढ़ती हूँ। ठीक है, तो हम सेंटेंस को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाए और कोई भी ऐसी बात ना रहे जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं। सो मैं 9th क्लास में या मैं 9th ग्रेड में पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन 9th क्लास, आई स्टडी इन 9th क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस हमारा फॉर्म हो गया अफर्मेटिव का।
अब ये सेंटेंसेस, जैसे हमने ये सेंटेंस फॉर्म कर लिया, इसमें हमारे पास एक और पॉइंट वाली बात हो गई। जैसे जैसे मैं फॉर्म करती जाऊंगी फार्मूला और जो जो पॉइंट्स हैं उसके साथ साथ आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी, ताकि कोई पॉइंट ऐसा ना रहे जो आप लोगों को क्लियर ना हो। तो यहाँ हमने आई का इस्तेमाल किया, आई स्टडी इन 9th क्लास, ठीक है। और वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई स्टडी, और इसकी अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म की बात होती तो स्टडीड एंड स्टडीड, इस तरह से होता। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, आई स्टडी इन 9th क्लास, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे तमाम पॉइंट कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब में डू और डज जो हमारे पास यूज होता है, डू और डज को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला जो है, उसके साथ डू इस्तेमाल होगा या डज इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जब वो यूज होते हैं तो हम दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स को कैटेगराइज करते हैं कि किसको क्या, कौन सा कहाँ पर एप्लीकेबल है और कौन सा कहाँ पे नॉन एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आप लोगों को फॉर्मुलेशन ऑफ द सेंटेंस, 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब इसी फॉर्मुलेशन ऑफ द सेंटेंस में हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आ गया है कि जब हम फॉर्मूला बना रहे होते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे होते हैं, अफर्मेटिव की बात मैंने आप लोगों के साथ कर ली अभी और अफर्मेटिव हुआ, उसके बाद नेगेटिव में चेंज हुआ, उसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, इससे पहले मैंने अपने सेंटेंस में क्या यूज किया था अफर्मेटिव फॉर्म करते हुए, आई, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट यूज किया, आई, मैं जो हूँ अपनी बात कर रही थी, ठीक है। सब्जेक्ट कौन था, मैं थी, मैं खुद, डूअर इज मी, मैं जो थी मैं सब्जेक्ट थी। अब मैं आई की बात नहीं करूंगी, इस आई को अपने सब्जेक्ट को शी में चेंज करूंगी, ठीक है। शी या ही या इट, ठीक है। इन 3 चीज़ों में मैं इसे चेंज करूंगी। चेंज करके भी मैं आप लोगों को यूज करवाऊंगी, देखूंगी किस तरह से होता है। वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाया है, लेकिन पिछला जो अफर्मेटिव सेंटेंस था मेरा, आई स्टडी इन 9th ग्रेड और क्लास, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या था मेरे पास, मेरा जो सब्जेक्ट था, डूअर था, वो मैं खुद थी, मैंने आई यूज किया, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट ये था। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, शी होगा, ही होगा और इट होगा, ठीक है। अगर शी होगा तो हमारे पास ये सिंगुलर प्रोनाउन है, एज वी नो दैट कि ये हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। हम थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो टोटली चेंज हो चुका है। अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो शी, एज वी नो दैट कि शी जो है सिंगुलर है। हम किसी एक गर्ल की बात कर रहे हैं, किसी एक फीमेल की बात कर रहे हैं, वो खाना पकाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो शी कुक्स फूड, तो यहाँ हमारे पास जो कुक था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने उसके साथ एस को ऐड किया है। जैसे कि हमारे पास कंटिन्यूस के जितने टेंसेज होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग करते हैं, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन जहाँ हमारे पास सिंगुलर हमारा जो प्रोनाउन होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा, या हमारे पास जो हमारा डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारे पास सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे कि शी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, इट जो है हमारे पास सिंगुलर है। सो वी मस्ट ऐड ओवर हियर विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस। हम इस टेंस में एस ई एस और प्लस एस इजाफा करते हैं, किसके साथ, अपने वर्ब के साथ। जो हमारा एक्शन वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसा कि इस टेंस में हमारे पास एक्शन वर्ब, तो वहाँ हमारे पास एस और ई एस का इजाफा होता है, ठीक है। शी कुक्स फूड, यह हमारे पास क्लियर हो गया। अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँ नेगेटिव में, ठीक है, आप लोगों के लिए, शी डज नॉट कुक फूड, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। डज शी कुक फूड, ये हमारे पास इंटरोगेटिव आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ, राइट। ये देखिए, ये हमारे पास नेगेटिव, यहाँ हमने नेगेटिव की बात की, यहाँ हमने इंट्रोगेटिव की बात की, ठीक है। नेगेटिव में शी डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे जी कि जब हमने नेगेटिव में इसे कन्वर्ट किया तो हमने
हमने उसके साथ एस और ईएस ऐड नहीं किया, कुछ भी एडिशनल हमने उसमें नहीं डाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी डज यूज हो चुका है। जब डू के साथ ईएस लग चुका है तो डज यूज हो चुका है, शी यूज करेंगे। अगर हमारे पास शी होगा हमारा सब्जेक्ट, हमारा डूअर, तो वी मस्ट यूज डज ओवर हियर, ठीक है। जब हम नेगेटिव में इसे चेंज करेंगे तो हम डज यूज करेंगे। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, मैंने आप लोगों को कैटेगराइज किया दो डिफरेंट कैटेगरीज में डू और डज को, कि किस किस के साथ यूज होता है। तो शी हमारा डज के साथ यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव में आ गया शी डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ हमारे पास इंट्रोगेटिव आ गया डज शी कुक फूड। यहाँ भी हमने एस और ईएस ऐड नहीं किया, जो जेन्युइन फॉर्म थी वर्ड की हमने एज इट इज उसे यूज किया, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये आप लोगों के लिए मैंने समझाया ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई बात बाकी ना रहे। और इसके बाद ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। ही के साथ भी हमने गोज यूज किया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमने ई एस इसमें ऐड कर दिया। क्लियर हुआ? राइट। उसके बाद इट लुक्स ब्यूटीफुल, जी इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। हम किसी भी चीज़ की बात करें कि खूबसूरत लगता है, ये अच्छा लगता है, ये आंखों को भाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ही शी इट के साथ हमारे जितने भी तीन टाइप के थे हमने इनके साथ यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, लेकिन अगर जब हमारे पास जहाँ पे हमारा डूअर, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास सिंगुलर है, जैसा कि ही शी इट हमारे पास सिंगुलर है, या एनी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर नाम है कि आलिया स्कूल जाती है, आलिया गोज टू स्कूल, ठीक है। आयशा गोज टू स्कूल, आयशा कुक्स, अलीना कुक्स वेल, आयशा कुक्स वेल, ठीक है। तो ये सारे इनके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन तमाम सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो फिर हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ई एस वाला जो एक अप्लाई करते हैं हम जो टर्म, ये हम टर्म उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल है क्योंकि ऑलरेडी डज का इस्तेमाल हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी तरह करेंगे अपना, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट किया, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट हम करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ ना भी आया हो तो आप लोग कोशिश करें कि एक डायरी ले लें, एक डायरी बनाएं, इसमें तमाम ऑब्जेक्टिव्स अपने लिखें, जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको कैटेगराइज करके लिखें, क्या चीज़ एप्लीकेबल है क्या नॉन एप्लीकेबल है, उसको थोड़ा सा देख लें। और कोशिश करें जिस दिन जो टेंस आप लोग देखते हैं उसको एक दफ़ा कवर करने के लिए अपने माइंड में अच्छी तरह से उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आप 10 से 12 या 15 सेंटेंसेस खुद फॉर्म करें। आप उसको फार्मूला देखें, उस पर अप्लाई करें, उसे फॉर्म करें, सही बन रहे गलत बन रहे, बनाते बनाते आपके सही बनते जाएंगे, और अगर पहली दफ़ा में ये अच्छे बन जाए तो वेल एंड गुड। सो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।